नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि सहारा इंडिया में जो हम लोगों ने पैसा निवेश किया था, चाहे वो सहारा इंडिया की सोसाइटी हो, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारियन मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव या स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव, और इसके अलावा सहारा की कई कंपनी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट से लाइसेंस लेकर के इन लोगों ने चलाया था। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा क्यूसोप, सहारा यूनिक, कई तरह का स्कीम इन लोगों का चला था, जिसका कि भुगतान आने की जब बारी आई तो ये लोग भुगतान नहीं किए, और जब पैसा लेने की बारी थी तो सहारा के बड़े बड़े अधिकारी, चाहे वो ओपी श्रीवास्तव हो, मैडम सपना राय हो, जयव्रत राय हो, सुब्रत राय हो, तमाम जो सहारा के अधिकारी थे वो बड़े बड़े मीटिंग करके अपने मंच से कहा करते थे कि भुगतान की जिम्मेवारी कंपनी की है। तो कंपनी मतलब कौन? कंपनी मतलब चलाने वाले उसके अधिकारी। तो जो लोग ये लोग तमाम सोसाइटी के डायरेक्टर थे या कंपनियों के डायरेक्टर थे, तो भुगतान की जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए? आज मैं जानना चाहता हूं सहारा इंडिया के अधिकारियों से और सहारा इंडिया के उन तमाम सीनियर एजेंटों से जो सहारा के पक्ष में बातें किया करते हैं अभी भी, उनसे यह जानना चाहता हूं कि आप लोग बताइए कि सहारा इंडिया से भुगतान की जिम्मेवारी आखिर है किसकी? हम लोगों को जो पैसा लिया गया या पैसा जमा कराने के लिए मोटिवेट किया गया, वो ना कोई भारत सरकार के प्रतिनिधि आकर के हम लोगों को कहे थे, और ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के सीआरसीएस विभाग आके कहा था, ना कोई सेबी के अधिकारी कहे थे। उनके बिहाफ में, उनके लाइसेंस पे पैसा लेने का काम सहारा इंडिया के अधिकारी कर रहे थे। तो आज भुगतान की जिम्मेवारी सीधे सीधे यह है कि सहारा के अधिकारियों को लेना चाहिए। लेकिन सुब्रत राय के मरने के बाद एक भी अधिकारी सहारा के आगे आकर के सीना ठोक के नहीं कह पाए कि भुगतान की जिम्मेवारी हमारी है। चाहे वो मैडम सपना राय हो, ओपी श्रीवास्तव हो, नीरज कुमार पाल हो, डीके श्रीवास्तव हो, कोई भी हो, एक भी व्यक्ति आकर के नहीं कहा कि सहारा से भुगतान कराने की जिम्मेवारी हमारी है। बल्कि भुगतान कराने की बात तो छोड़ दीजिए, 10 साल 12 साल से ये लोग ये कहते रह गए सहारा सेबी का विवाद लगा हुआ है, एम्बार्गो लगा हुआ है, इस वजह से हम भुगतान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिम्मेवारी से सब लोग भागते रहे। आज पुनः मेरा सवाल वही है जो कुछ वर्षों पहले हमने किया था कि भुगतान करवाने की जिम्मेवारी कौन अधिकारी लेने के लिए आगे आ रहे हैं। दूसरा, साथियों, आप सबको मालूम होगा कि तमाम जो कोर्ट में केस इनके ऊपर हम लोगों ने किया, चाहे वो रांची का कोर्ट हो केस हो, हाई कोर्ट का या लोअर कोर्ट का, जो भी इन लोगों की तरफ से फाइल किया गया, चाहे अपने जमानत लेने के लिए या रिट पिटीशन के माध्यम से जो लिया गया, एक भी पिटीशन में इन लोगों ने ये क्यों नहीं लिखा कि हम भुगतान इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, हमारा सहारा से भी का विवाद लगा हुआ है। एक भी पिटीशन में इन लोगों ने नहीं लिखा, जो 12 साल से लोगों को पढ़ा रहे थे, कहीं नहीं लिखे कि हम इस वजह से भुगतान नहीं दे रहे हैं। और हम लोग इस गलत फहमी में रह गए कि हमारे जो सहारा के अधिकारी हैं वो जो कह रहे हैं कि सहारा से भी का विवाद एम्बार्गो लगा हुआ है, इस वजह से भुगतान नहीं दे रहे हैं, तो ये बात सही होगी। तो ये बात पिटीशन में भी लिखना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं लिखे। उल्टा जिम्मेवारी लेने की बात छोड़ दीजिए, सहारा से भुगतान की जिम्मेदारी तो ये लिए ही नहीं, सहारा में जो कलेक्शन करके जो एजेंट पैसा लाए थे, ये उन्हीं के माथे पे जिम्मेवारी डाल दिए कि सब लोग कमीशन के लालच में काम किए हैं, इसीलिए भुगतान की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। हमने नहीं कहा था कि हाई इंटरेस्ट में पैसा लेकर के आइए, हमने नहीं कहा था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा आ रहा है उसका भुगतान हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इस तरह का तमाम चीज ये लोग लिख करके दिए हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं
तो किसी को लगता होगा कि अगर हमारी बातें झूठी है तो आप हम लोगों से पिटीशन की कॉपी ले सकते हैं, क्योंकि अधिकृत रूप से न्यायालय से हम लोगों ने सब कुछ निकाला है। आप लेके देख सकते हैं कि इन लोगों ने क्या लिखा है। साथियों, जब एम्बार्गो लगा हुआ था, सहारा से भी का विवाद चल रहा था, तो आज सहारा के जो बड़े अधिकारी गिरफ्तार हो रहे हैं जमीन बेचने का स्कीम में। ये तो सामने है। एक तरफ हम लोगों को कहा जाता था कि जमीन नहीं बेच सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, और अगर बेचेंगे तो उसकी बिक्री की गई समस्त राशि जो है वो सेबी के खाते में चल जाएगा, उससे जमाकर्ताओं को 1 रुपया भी हम नहीं दे पाएंगे। तो फिर एक तरफ ये बातें कहते रह गए और दूसरी तरफ जमीन भी बिका, और जमीन बिक्री का राशि 1 रुपया भी सेबी में नहीं गया, बल्कि वो पैसा कहां गया अब तो ये जांच का विषय है। जो देश के संवैधानिक संस्थान है वो जांच कर ही रहा है, ये तो सबके सामने आएगा। मैं केवल ये बात रिपीट कर रहा हूं जो बातें विगत आपको 12 साल से पढ़ाया गया। दूसरी तरफ हम लोग भुगतान के लिए पाई पाई के लिए तरसते रह गए, और इनके एसो एराम में कोई कमी नहीं आया। ये कभी भुगतान करना चाहे ही नहीं। आज जब हम लोग इनके खिलाफ में पत्राचार कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, न्यायालय में जा रहे हैं, तो ये लोग सीधे हम ही लोगों को गुनाहगार बनाने पर तुले हुए हैं। एक भी सहारा का अधिकारी ये नहीं कह रहा है कि भुगतान की जिम्मेवारी हमारी है, हम भुगतान कराएंगे, और एक भी अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं है कि दोषी वह नहीं है। सब एक दूसरे के माथे पर फेंकने पर पड़ा हुआ है, चाहे वो ओपी श्रीवास्तव हो, सपना राय हो या नीरज पाल हो। सारे अधिकारी जितना भी रिट पिटीशन फाइल किए किसी ने जिम्मेवारी नहीं लिया। एक तरफ ओपी श्रीवास्तव पत्र लिख करके दिए हैं कि जितना भी जमीन जगह का खरीद बिक्री हुआ उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, वो सीधे सुब्रत राय और उनके परिवार का था। और दूसरी तरफ जब जांच स्टार्ट हुआ है तो स्टार्टिंग में ही लग रहा है कि सारे गुनाहगारों का जो ये मालिक है वो ओपी श्रीवास्तव ही है। मैं ये वीडियो बनाने का मेरा ये मतलब नहीं है कि हम कुछ नया अपडेट आपको देने जा रहे हैं। हम केवल वही बात आज दोहरा रहे हैं जो 12 साल में हमारे साथ और आपके साथ बीता है। आज कोई जिम्मेवार लेने को तैयार नहीं है। ये लोग कहा करते थे कंपनी पैसा लिया है तो कंपनी पैसा देगा। तो कंपनी कौन चलाता है? कंपनी तो आदमी चलाता है ना। सुब्रत राय जब तक जिंदा थे तो वो आकर के कहते थे, भले झूठा ही बोलते थे, मार्च से मिल जाएगा, सितंबर से मिल जाएगा, 14,700 करोड़ रुपया आ रहा है, ये हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर आ रहा है इजराइल का, उससे भुगतान हो जाएगा। कम से कम कहा तो करते थे। उनके मरने के बाद सहारा के एक भी अधिकारी जिम्मेवारी लेने के लिए सामने नहीं आए। तो वही हम जानना चाहते हैं कि आखिर सहारा इंडिया से एक व्यक्ति तो निकल करके आवे। आज निकल के कौन आता है? वो एक कसाई सा है जो झूठा वीडियो बना करके प्रसारित कर देता है। एक वो हाथरस का जो है वो आदमी आकर के लोरी सुना देता है, जैसे बच्चे को सुनाने के लिए लोरी सुनाते हैं ना, वैसे लोरी सुना देता है। और जितना भी सहारा के परम भक्त हैं वो उनकी लोरी सुन के आराम से सो जाते हैं। हमें कोई जरूरत ही नहीं है, आराम से जब होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। सोशल मीडिया पर हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग को गालियां दिया जा रहा है। एक और लोरी सुनाने के लिए आते थे पहले से, एक वासिम खान, उनका तो आजकल अता पता नहीं है, लेकिन ये 2 लोग ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और कुछ ज्ञानदान के लोग हैं। तो ज्ञानदान के लोग हों, चाहे कसाई सा हो, चाहे आपका जाकर के लोरी सुनाने के लिए जो आते हैं शर्मा जी, और कोई तो आकर के बोले कि भुगतान कराने की जिम्मेवारी ओपी श्रीवास्तव जी की है, भुगतान कराने की जिम्मेवारी मैडम सपना राय जी की है, भुगतान कराने की जिम्मेवारी कर्ण अर्जुन जो विदेश में छुपे हुए हैं उनके, किसकी है? आखिर भुगतान कराने की जिम्मेवारी सहारा के अधिकारियों की है। हम लोगों ने ना सीआरसीएस को पैसा दिया है, ना हम लोग ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट को दिया है, ना हमने भारत सरकार को दिया। हमने सीधे सीधे सहारा इंडिया के अधिकारियों के कहने पर पैसा दिया है उनको, तो जिम्मेवारी भी इसको लेना पड़ेगा। तो ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो पर्दे के पीछे ही रहने दीजिए। असर उसका क्या होगा या क्या हो रहा है
वो सब कुछ आपको सामने दिखेगा ही। तो इतना जान लीजिए कि जो भी होगा अच्छा होगा, बचेंगे कोई नहीं। जो लोग भी गुनाहगार हैं, जो लोग भी अपराधी हैं, देश की संवैधानिक संस्थाएं पाई पाई का हिसाब इनका करेगी और जमाकर्ताओं का ही पाई पाई का हिसाब का भुगतान होगा। थोड़ा समय लगेगा, हम लोग काम कर रहे हैं। प्रतिदिन वीडियो बनाना संभव नहीं है, लाइव वीडियो करना संभव नहीं है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और इस काम का रिजल्ट अच्छा आएगा, इतना विश्वास रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।